हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से प्रवक्ता दीपा ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल में अपने बीएड 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है विशिष्ट बच्चों के लिए निर्देशन की आवश्यकता। आज का हमारा टॉपिक है विशिष्ट बच्चों के लिए निर्देशन की आवश्यकता। उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है दृष्टि असमर्थ बालकों का निर्देशन। वर्तमान निर्देशन कार्यों के तहत नेत्रहीन बालकों को भी शिक्षित किया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इन बालकों को शिक्षित करना काफ़ी कठिन होता था, लेकिन आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ ऐसे छात्रों को निर्देशन देने का कार्य सरल हो गया है। नेत्रहीनता का अर्थ एवं परिभाषाएं। सामान्यतः नेत्रहीनता का आशय बालक की उस असमर्थता से लगाया जाता है जिसके कारण बालक सही प्रकार से देख नहीं पाते। कुछ दृष्टिबाधित बालक मोटे छापे की पुस्तक अथवा पठन सामग्री पढ़ पाने में समर्थ होते हैं। ऐसी परिस्थिति में वे काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ बालक गंभीर रूप से दृष्टिबाधित होते हैं, उनमें देखने की क्षमता काफ़ी कम होती है। ऐसे बालक देखने की विधि द्वारा शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। दृष्टिबाधिता का मापन स्नैनल चार्ट के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार के बालकों की दृष्टि क्षमता का परिणाम आंशिक अथवा पूर्ण रूप से भी हो सकता है। जो पूर्ण रूप से दृष्टि क्षमता खो देते हैं वह अंधेपन के रोग से प्रभावित होते हैं तथा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसका अर्थ है सामान्यतः नेत्रहीनता का आशय बालक की उस असमर्थता से है जिसके कारण बच्चे सही प्रकार से देख नहीं सकते। लेकिन इसमें दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक पूर्ण रूप से अंधे होते हैं और एक आंशिक रूप से अंधे होते हैं। जो आंशिक रूप से अंधे होते हैं उन्हें दूर की वस्तुएं जो होती है, जो आंशिक रूप से वो दूर की वस्तुएं नहीं देख सकते, लेकिन पास की वस्तुएं देख सकते हैं। मोटे मोटे छपे वस्तु अगर कोई भी बुक है या तो कहीं कोई चार्ट है, अगर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है तो वह उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन वो बड़े छोटे किताबी अक्षर नहीं पढ़ सकते हैं। जो बच्चे कुछ हद तक पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, वे तो कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं, इसके अतिरिक्त कुछ बालक गंभीर रूप से दृष्टिबाधित होते हैं, उनमें देखने की जो क्षमता होती है बहुत कम होती है। लेकिन ऐसे जो बालक हैं वो शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं और वह बालक अंधेपन से प्रभावित होते हैं। उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत कठिनाइयाँ सहनी पड़ती है। जो बालक बड़े अक्षर से ही युक्त पुस्तकों को को पढ़ने में सक्षम होते हैं, उनमें सामान्य दृष्टि दोष होता है। ऐसे बालकों के नेत्रों की प्रतिबिंब की तीव्रता बहुत कम होती है। मध्यम रूप से ऐसे दृष्टिबाधितों के नेत्रों को देखने की क्षमता 20 से 70 होती है। इसका तात्पर्य है कि सामान्य बालक यदि 70 फीट दूर से देख सकते हैं तो ऐसे दृष्टिबाधित बालक केवल 20 फीट पर रखी वस्तु को ही देखने के योग्य होते हैं। दृष्टि क्षति युक्त बालक मौखिक अथवा ब्रेल के माध्यम से शिक्षा पाने की आवश्यकता रखते हैं। ऐसे जो बालक होते हैं वो ब्रेल लिपि से या मौखिक रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे बालकों की देखने की क्षमता का परिणाम 2 से 20 तक भी हो सकता है। इस प्रकार बालकों को सामान्य स्कूल में प्रवेश पाने तथा स्कूली शिक्षा ग्रहण करने से पहले प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयार करना चाहिए। उनके शिक्षा ग्रहण करने स्कूल में प्रवेश पाने से पहले विशेष प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। बालकों का प्रशिक्षण तथा अधिकांश मौखिक अनुदेशन उनकी दृष्टि की क्षमता पर निर्भर करता है। सन 1987 में भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय ने दृष्टिबाधितों की परिभाषा इस प्रकार दी है। अपनी दृष्टि पूर्ण रूप से खो चुके हों। नंबर 1, अपनी दृष्टि पूर्ण रूप से खो चुके हों। नंबर 2, दृष्टि क्षति युक्त 6 से 60 या 20 से अधिक न हो और चश्मे के प्रयोग से आँख उत्तम हो। स्नैनल चार्ट से परीक्षण हो।
तीसरा है दृष्टि का क्षेत्र सीमित हो और 20 अंश कोण बनता हो। उपर्युक्त बिंदु से स्पष्ट होता है कि दृष्टिबाधित बालक दो प्रकार के होते हैं संपूर्ण अर्थ और आंशिक रूप से अंधे। अधिकांश बालक ऐसे होते हैं जो अपने दृष्टि दोष को छिपाते हैं। वे पूर्ण नेत्र रखते हैं। वे दूसरों को यह नहीं बताना चाहते कि उनकी दृष्टि में विशेष प्रकार का दोष है। ऐसी परिस्थिति में चाहिए कि अध्यापक पूरी तरह सतर्क रहे और अपनी कक्षा के बालकों के प्रमुख दोषों को जानने की कोशिश करनी चाहिए। जब कभी वह इस प्रकार का दोष देखे, जैसे पढ़ते समय अधिक झुकना, विशेष प्रकार से पुस्तक को पकड़ना, क्रोधित होना, आँखों को बार बार मलना, सिर तथा शरीर का विशेष स्थिति में होना आदि, तो उसे मालूम करने का प्रयास करना चाहिए ही। साथ ही किसी विशेष प्रकार के दोष से बालक पीड़ित तो नहीं है, यह भी मालूम करना चाहिए। जो बालक छुपाते हैं कि हमको दृष्टि दोष नहीं है, वे पूर्ण रूप नेत्र रखते हैं। वे दूसरों को नहीं जताते हैं कि वह अंधे हैं। इसलिए ऐसे बालकों पर ध्यान देना चाहिए कि वो किस तरह से पढ़ रहे हैं, कहीं झुक के तो नहीं पढ़ रहे हैं, अपनी आंखों को तो मल नहीं रहे। ऐसे बालक जो छुपाते हैं उनको ध्यान देने की आवश्यकता है, उन पर ध्यान देना चाहिए और उनको यह भी मालूम करना चाहिए कहीं उन्हें कुछ और दोष तो नहीं है। उसके बाद हमारा नंबर आता है दृष्टिबाधित बालकों की पहचान। दृष्टिबाधित बालकों की पहचान के लिए निम्नलिखित तत्वों का परीक्षण करना आवश्यक है, जिसमें नंबर 1 है गति मंदता का होना। दूसरा, जीवन के सामूहिक कार्यों में सक्रिय होकर भाग न ले पाना। तीसरा, रंगों का सही प्रकार से पहचान न कर पाना। चौथा, लगातार किसी पर नज़र टिकाए रखने में धुंधलापन दिखाई देना। नंबर 5, अमूर्त चिंतन की कमी का होना। इसके बाद है नंबर 6, आत्मविश्वास की कमी का होना। नंबर 7 है आत्मविश्वास की कमी का होना। नंबर 7 है एक आँख को खोलना और एक आँख को बंद करना। नंबर 8 है स्मरण शक्ति का तीव्र होना। नंबर 9, सदैव ही आँखों का रंग लाल रहना या गंदी रहना। नंबर 10 है चलते चलते रास्ते में किसी भी बड़ी चीज़ से टकरा जाना। नंबर 11, किताबों को बहुत निकट से पढ़ने का प्रयास करना। नंबर 12, थोड़ा सा भी अधिक समय पढ़ने पर सिर में दर्द का होना। नंबर 13, जीवन की वास्तविकता से अनजान बने रहना। नंबर 14 है छात्र द्वारा बार बार आँख का मलना। 15, छोटी वस्तु को बहुत निकट से देखना। नंबर 16, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में कठिनाई का अनुभव करना। नंबर 17 है एक साथ दो वस्तुओं का दिखाई देना। नंबर 18, थोड़ी रोशनी में आँखों से चकाचौंध महसूस करना। नंबर 19 आँखों पर थोड़ा सा भी जोर पड़ने पर पानी बहने की शिकायत होना। नंबर 20, जो बालक आंशिक रूप से देखने में समर्थ होते हैं वे सामान्य बालकों की तुलना में पढ़ाई की दृष्टि से 1 साल पीछे चलते हैं। जो बालक आंशिक रूप से देखने में समर्थ होते हैं वे क्या होते हैं, सामान्य बालकों से पढ़ाई में 1 साल पीछे चलते हैं। उपरोक्त लक्षणों के आधार पर पूरी तरह अंधे या आंशिक रूप से अंधे बालकों को पहचाना जा सकता है। ओके बच्चों, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।